ये कहानी है एक ऐसे हवाई जहाज की जो तूफान में फंसने के कारण एक अजीब से दिखने वाले पोर्टल से गुजरते हुए टाइम ट्रेवल कर गया और वो जहाज सन 1940 में चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर जोन में जाकर फंस गया। तो क्या वो जहाज वापस टाइम ट्रेवल करके अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ पाया? जानेंगे इस सच्ची घटना पर आधारित फ्लाइट 914 की कहानी में। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्लाइट 914 के साथ, जो न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रही थी और इस फ्लाइट को इस सफर में 7.5 घंटे का समय लगने वाला था। फ्लाइट में सब कुछ ठीक चल रहा था। एयर होस्टेस सबको खाना और पानी दे रही थी। इस प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे, विलियम जो कि एक सीनियर पायलट था और दूसरा डैनियल जो कि एक जूनियर था। वो दोनों प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं जो पूरी तरह से ठीक काम कर रहे थे, मगर कुछ देर बाद ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। विलियम तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉन्टेक्ट करके उन्हें सारी बता देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें आगे का सारा रूट क्लियर बताकर सीधे चलने का निर्देश देती है, मगर तभी उनके सामने एक अजीब सा तूफान आ जाता है जिससे पूरा प्लेन जोर से हिलने लगता है। उस तूफान ने एक पोर्टल की तरह दिखने वाला एक एयर क्लाउड ओपन कर दिया था। तब विलियम प्लेन को उस तूफान के बीच से निकालने का फैसला करता है। प्लेन जितना ही उस पोर्टल के करीब जा रहा था उतने ही तेजी से हिलने लगता है। जैसे ही विलियम और डैनियल प्लेन को उस तूफान से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो प्लेन उस पोर्टल में से जाता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। जैसे ही प्लेन दूसरी तरफ पहुंचता है तो वहां रात हो चुकी थी, जबकि पोर्टल से पहले शाम का वक्त था। इस हादसे के कारण प्लेन में बैठे सभी यात्री काफी घबरा गए थे, इसलिए विलियम सभी से कहता है कि हम तूफान से निकल चुके हैं और आगे का पूरा रास्ता बिल्कुल सेफ है। मगर विलियम अंदर ही अंदर जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस पोर्टल को पार करते ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों के सेल फोन और लैपटॉप के सभी नेटवर्क भी काम करना बंद कर चुके होते हैं। तब डैनियल प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है तो उनमें उसे कोई खराबी नहीं दिखती। इस समय उनके प्लेन में सिर्फ उनका रडार सिस्टम पूरी तरह से ठीक काम कर रहा था। फिर विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उस प्लेन में 2 आदमी सवार थे जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो दोनों लंदन में हिस्ट्री के सेमिनार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्हीं के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो अपनी डायरी में अपने आसपास की सभी घटनाओं को लिखता रहता था। अब प्लेन को उड़ते हुए काफी टाइम हो चुका था। इसी दौरान डैनियल की नजर प्लेन के रडार पर पड़ती है, जिसके अनुसार वे उस हवाई क्षेत्र में बिल्कुल अकेले उड़ रहे थे। उनके आसपास किसी दूसरे हवाई जहाजों का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। तब उन्हें लगता है कि शायद तूफान के कारण उनके रडार पर कुछ नहीं दिख रहा और इस तरह से काफी टाइम निकल जाता है। उसके बाद विलियम प्लेन को बादलों के नीचे लाकर किसी शिपिंग लेन या कार्गो शिप से रास्ते का पता लगाने की कोशिश करता है। विलियम जब प्लेन को नीचे लाकर कुछ दूर आगे बढ़ता है तब उसे रडार पर कुछ प्लेन के होने का सिग्नल मिलता है। जैसे ही विलियम प्लेन को आगे चलाता है तो विलियम को कुछ आग जलती हुई दिखाई देती है और जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स द्वारा बमों से हमला किया जा रहा था। उस जगह पर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स थे जो किसी शहर को हमले से बर्बाद कर रहे थे। ये सब देखकर दोनों पायलट और सभी यात्री बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तभी कुछ फाइटर प्लेन्स उनके पीछे भी लग जाते हैं। तब विलियम प्लेन को बचाने के लिए वापस बादलों के ऊपर चला जाता है, मगर उस प्लेन में बैठे 2 यात्री बेनेट और डेव जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वे उन जहाजों को देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। वे दोनों तुरंत जाकर विलियम को बताते हैं कि उन्होंने जो फाइटर प्लेन्स देखे थे वो GU-88 थे और उन फाइटर प्लेन्स को 1945 के बाद से कभी नहीं देखा गया। जून 1940 में जर्मन सेना ने उन प्लेन से फ्रांस पर बॉम्बिंग की थी और वे जब से उस पोर्टल से निकले हैं तब से उनका कोई इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्लेन उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रेवल कर चुका था। वे लोग सन 1940 में पहुंच गए थे जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। पहले तो कैप्टन विलियम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन बेनेट और डेव की बातों से उसे भी यकीन हो जाता है कि वे टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। जिसके बाद बेनेट और डेव वर्ल्ड वॉर 2 की सारी जानकारी जुटाकर उस जगह का नक्शा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि वे अपनी लोकेशन का पता लगा सके। और कैप्टन विलियम लगातार ATC से कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाता है। तभी उनका कांटेक्ट नाइजल नाम के एक सैनिक से होता है। विलियम उससे कहता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और वे फंस चुके हैं। नाइजल उसे बताता है कि वो लोग जर्मन सेना के एक वॉर जोन में उड़ान भर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। विलियम और डैनियल को नाइजल से पता चलता है कि वो 17 जून 1940 में आ गए हैं और जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था वे उस प्लेन के साथ हवाई वॉर जोन में उड़ रहे थे। इसी दौरान बेनेट और डेव अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाकर कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं, मगर प्लेन में बैठा एक दूसरा आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बता देता है, जिससे उन सभी यात्रियों में टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब प्लेन को लगातार उड़ते हुए 150 मिनट हो चुके थे, जिस कारण उनका फ्यूल भी आधा हो चुका था। उसके बाद विलियम नाइगल से कांटेक्ट करता है और उससे प्लेन को लैंड कराने के
लिए एक सुरक्षित रनवे मांगता है ताकि वे फ्यूल खत्म होने से पहले अपने हवाई जहाज को लैंड करा सके। मगर इसी दौरान नाइजेल उसे बताता है कि जर्मन सेना को उनके प्लेन के वॉर जोन में होने का पता चल चुका है और वे उन पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इसीलिए नाइजेल विलियम से अपने प्लेन का रास्ता बदलकर वापस बादलों के ऊपर जाने के लिए कह देता है। मगर उनके बादलों से ऊपर जाने से पहले ही जर्मन सेना के कई सारे फाइटर प्लेन्स वहां पर आकर उन पे अटैक कर देते हैं। विलियम और डेनियल दोनों मिलकर अपने प्लेन को उनके हमले से बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, मगर जर्मन फाइटर प्लेन्स उन पर लगातार अटैक करते जा रहे थे। तब विलियम प्लेन को तेजी से नीचे ले जाकर तुरंत ऊपर ले आता है, जिससे कुछ जर्मन प्लेन्स जमीन में टकराकर तबाह हो जाते हैं। लेकिन उन फाइटर प्लेन्स की फायरिंग में एक गोली डेलियन को छूकर निकल जाती है, जिससे डेनियल घायल हो जाता है और फिर विलियम प्लेन को तुरंत बादलों के ऊपर ले जाकर जर्मन फाइटर प्लेन्स की रेंज से दूर निकल जाता है। अब इस हमले में प्लेन के सभी यात्री बहुत घबरा जाते हैं। तब कैप्टन विलियम सभी लोगों को सच्चाई बताने का फैसला करता है और उन लोगों को प्लेन द्वारा टाइम ट्रेवल करने की पूरी बात बताकर उनसे इस प्रॉब्लम से निकलने की मदद मांगता है। तब टेरेसा और हेक्टर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्लेन का आगे वाला लैंडिंग गियर खराब हो चुका था। इसलिए वे तीनों विलियम, टेरेसा और हेक्टर उसे ठीक करने के लिए प्लेन के निचले हिस्से में चले जाते हैं। उस प्लेन का लैंडिंग गियर अटक चुका था और इसके बिना वो लैंडिंग नहीं कर सकते थे। फिर हेक्टर लैंडिंग गियर के ऊपर उतरकर उसे ठीक करने के बाद वापस आने की कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है। हेक्टर यहाँ प्लेन से नीचे गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब प्लेन में सिर्फ 90 मिनट का फ्यूल बचा था और उन्हें जल्दी ही प्लेन को लैंड कराना था। फिर विलियम तुरंत वापस बादलों से नीचे आकर नाइजेल को उसी फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट करता है, मगर इस दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स फिर से आकर उन पर हमला कर देते हैं और एक मिसाइल हमले में प्लेन की कुछ विंडो टूट जाती हैं। विलियम अपनी होशियारी से दोनों प्लेन को हवा में ही तबाह कर देता है और फिर से बादलों के ऊपर चला जाता है ताकि वे जर्मन फाइटर प्लेन से बचे रहें। इस सब में उन्हें एक बात समझ में आती है कि जब भी फाइटर प्लेन्स आते हैं तब रेडार उनकी एक वार्निंग देता है, जिससे उन्हें फाइटर प्लेन्स के आने का पता चल जाता है। अगर यही रेडार सिस्टम जमीन पर भी हो तो वे दुश्मन के प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे वो बचे रह सकते हैं। तब वे सभी मिलकर उस रेडार सिस्टम को नाइजेल को देने का फैसला करते हैं ताकि उनके लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बन पाए और वे दुश्मनों से दूर रहते हुए सीधे उड़ सकें। अब उन्हें यहाँ से बचने के लिए वापस उसी तरह के किसी तूफान का इंतजार करना था जिस तूफान में फंसकर वो टाइम ट्रेवल के द्वारा पास्ट में आ चुके थे, और वही तूफान उन्हें वापस टाइम ट्रेवल करके उनके प्रेजेंट टाइम में ले जा सकता था। उसके बाद डेनियल, बेनेट और डेव पूरे रेडार सिस्टम को तैयार करके एक टेम्परेरी पैरासूट की हेल्प से उसे एयर ड्रॉप कर देते हैं। वो रेडार सिस्टम एक जंगल में जाकर गिरता है जहाँ पर उसे ब्रिटिश सेना द्वारा ले लिया जाता है और फिर उस रेडार सिस्टम को आर्मी बेस पर ले आया जाता है। मगर इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स उनके प्लेन पर फिर से हमला कर देते हैं, जिसमें उस प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और 2 यात्री प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। अब उनके हवाई जहाज का फ्यूल लगभग खत्म होने की कगार पर था, इसलिए वे हवाई जहाज को तुरंत बादलों से ऊपर ले जाने का फैसला करते हैं। नाइजेल उस रेडार सिस्टम को जल्दी से इंस्टॉल करके विलियम को वॉर जोन से निकलने का एक रास्ता बताता है, लेकिन इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी उन फाइटर प्लेन्स पर ब्रिटिश सेना के प्लेन हमला करके विलियम और उस हवाई जहाज को बचा लेते हैं। नाइजेल उस रेडार सिस्टम को स्कैन कर रहा था, तभी उसे विलियम के प्लेन के सामने तूफान के सिग्नल मिलते हैं। नाइजेल तुरंत ही विलियम को उसकी जानकारी देता है और फिर जल्द ही विलियम और डेनियल को भी वही तूफान नजर आ जाता है। विलियम नाइजेल को गुड बाय कहकर उसी तूफान में घुस जाता है और तूफान से पार होते ही उनका जहाज पूरी तरह से हिलने लगता है और तूफान के अंदर जाते हुए वे फिर से टाइम ट्रेवल करके वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वे तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके सेफली रनवे पर लैंड कर जाते हैं। सभी यात्री और क्रू मेंबर जिंदा बचकर वापस आने की खुशी में गले मिलते हुए प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और फिर आखिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लेन में रह जाता है। जब विलियम उनके पास जाता है तो वह उससे प्लेन से उतरने के लिए कहता है। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है, जिसे देखकर विलियम चौंक जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस टाइम ट्रेवल की घटना को पहले से ही अपनी डायरी में लिख रखा था। उस डायरी में उनके द्वारा दिए गए रेडार सिस्टम का भी जिक्र था, जिसे विलियम टाइम ट्रेवल के दौरान जून 1940 के वर्ल्ड वॉर में नाइजेल को दे आया था। और जब वह व्यक्ति अपनी डायरी बंद करता है तो उस डायरी पर उसका नाम लिखा था नाइजेल। असल में यह बूढ़ा व्यक्ति वही होता है जिससे विलियम को सन 1940 के वॉर जोन में कांटेक्ट हुआ था और इसी की मदद से वे वहां से बचकर निकल पाए थे, जिसे देखकर विलियम पूरी तरह से चौंक जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ना कि टाइम ट्रेवल एक ऐसी थ्योरी या सच्चाई है जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।